नमस्कार बागवान साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बागवानी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्प्रे के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्प्रे कैसे करनी होती है और इफ़ेक्टिव स्प्रे करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि स्प्रे हम सभी करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ एक ज़रूरी बातें रहती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्प्रे करने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात रहती है वो होती है कि जो आप स्प्रे करते हैं वो आप सामान्य मौसम में, नॉर्मल वेदर कंडीशन में ही करना चाहिए आपको वो स्प्रे। क्योंकि अगर आप बारिश में स्प्रे करेंगे तो स्प्रे धुलने के आपकी स्प्रे जो होती है वो धुल जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप काफ़ी ज़्यादा हाई विंड में या जब तूफ़ान आ रहा था उस टाइम भी स्प्रे कर रहे थे तो इसका भी आपको नुकसान ही उठाना पड़ता है। सामान्य मौसम में आप स्प्रे करें। और दूसरी जो ध्यान में रखने योग्य बात होती है वो होती है कि अगर स्प्रे करने के 12 घंटे के भीतर भारी बारिश होती है, काफ़ी हैवी रेन होती है, तो आपको करना क्या होता है कि 7 दिन के अंदर ही जो भी आपने उस समय स्प्रे की होती है वो स्प्रे आपने 7 दिन के भीतर ही फिर से करनी होती है उसी रेशो के साथ। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी आपके एरिया में, बहुत ज़्यादा बारिश, आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है, क्या हमारी जो हमने स्प्रे की है वो पूरी तरह से धुल गई है या नहीं। तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि कितनी बारिश हुई है या नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर 12 घंटे के भीतर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो 7 दिन के अंदर जो आपकी स्प्रे रहती है इसको आप फिर से रिपीट करें, फिर चाहे आपने इसमें स्टिकर क्यों ना यूज़ किया हो। और तीसरी जो ज़रूरी बात स्प्रे के रिगार्डिंग रहती है वो ये रहती है कि जब भी आप कोई स्प्रे करते हैं उसमें जो आप रसायन यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उनको आप बार बार उपयोग में ना लाएं। कोई एक ही रसायन आप बार बार यूज़ में नहीं लाएं। जैसे कि अगर आप माइट्स के लिए फेनाज़क्वीन यूज़ करते हैं तो दूसरी बार अगर माइट्स ख़त्म नहीं होता, आपके कंट्रोल नहीं होते हैं, तो आप उसी स्प्रे को बार बार रिपीट ना करके उसकी जगह जैसे मैसेफाइन यूज़ कर सकते हैं या कोई दूसरा इंसेक्ट्स उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेंज करते रहें। क्योंकि अगर आप एक ही स्प्रे बार बार एक ही केमिकल यूज़ करेंगे तो जो कीट होते हैं उनके जो रेजिस्टिंग पावर होती है उस केमिकल को सहने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, जिससे कि वो मरते नहीं हैं। तो इसीलिए आपको ये ज़रूरी रहता है कि आप किसी इंसेक्ट के लिए आप कोई इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो उसको आप चेंज करके फिर से कोई दूसरा केमिकल यूज़ करें। और चौथी जो ज़रूरी बात इसमें रहती है कि डू नॉट मिक्स इनकम्पैटिबल केमिकल। इनकम्पैटिबल केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपस में, जो दो केमिकल आपस में क्या कह सकते हैं हम कि आपस में वो कंपेटिबल नहीं होते हैं, एक तरह से कहें तो एक दूसरे के अनुसार अनुकूल नहीं होते हैं, यानी कि प्रतिकूल व्यवहार करते हुए एक दूसरे के अगेंस्ट ही वो बिहेव करते हैं। तो इस तरह के केमिकल आप यूज़ ना करें। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे डोडीन होता है, डोडीन में आप किसी भी तरह का दूसरा जब आप डोडीन की स्प्रे करते हैं तो उसमें आप किसी तरह का दूसरा पेस्टिसाइड या केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे केमिकल के साथ इनकम्पेटिबल होता है, यानी कि वो असहज सा फील करता है दूसरे के साथ। तो इस तरह से आप ना करें। और पांचवी जो आपको ज़रूरी बात ध्यान रखनी होती है स्प्रे के दौरान, अगर आपके पेड़ में माइट का अटैक बहुत ज़्यादा है और आप उसके लिए कोई भी अकेरीसाइड्स जो रहते हैं, ये एक तरह के पेस्टिसाइड ही होते हैं जो कि माइट्स को या टिक्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनको अकेरीसाइड कहते हैं। उनका छिड़काव अगर कर रहे तो उसका जो छिड़काव है अपने बेसिन, यानी कि आपने जो पौधे के लिए तौलिया किया होता है उसके ऊपर इसका एक बार ज़रूर स्प्रे करने के बाद प्लांट के नीचे भी इसका छिड़काव साथ साथ में ही करते रहें। क्योंकि होता क्या है कि जो माइट्स रहते हैं ये एकदम इतने आसानी से मरते नहीं हैं। तो इनके जो अंडे रहते हैं, जो इनका लार्वा रहता है वो बहुत छोटा होने की वजह से आपको हमें दिखाई नहीं देता अच्छे से, तो वो ज़मीन में हमारा पड़ा रहता है और अगर हम वहाँ स्प्रे नहीं करेंगे फिर से एक्टिव होके आपकी पत्तियों के नीचे चले आते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप माइट की स्प्रे करते हैं तो जो आपने तौलिए किया है सेब के लिए, उस तौलिए में अच्छी तरह से एक दो बार आप स्प्रे ज़रूर करें, ताकि जो माइट की प्रॉब्लम है वो फिर से आपके बगीचे में ना आए, क्योंकि माइट काफ़ी डैमेज करता है हमारे बगीचे को। और छठी जो ज़रूरी बात आपको
स्प्रे के दौरान ध्यान रखनी चाहिए वो ये होती है कि अनुकूल कीटों की सुरक्षा के लिए अप्रैल से जून का जो अप्रैल मई और जून ये जो 3 महीने होते हैं इसमें आप ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मिनिमम से मिनिमम जितना कम हो सके उतने कम इंसेक्टिसाइड आप यूज़ करें, क्योंकि जो ये 3 महीने रहते हैं अप्रैल मई और जून का इन्हीं महीनों में जो हमारे फ्रेंड कीट रहते हैं, जो मित्र कीट हमारे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट या एक्टिव मोड में रहते हैं। तो अगर इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट को स्प्रे करेंगे तो होता क्या है कि ये हमारे जो मित्र कीट रहते हैं, जिसमें कि आपको मैं बताता हूँ चलूँ कि जैसे लेडी बर्ड बीटल रहते हैं और इसमें दूसरे भी रहते हैं, होवर फ्लाइज रहती है, लेडी बर्ड बीटल रहते हैं, इस तरह के काफ़ी और तो वो भी मर जाते हैं जिसकी वजह से अच्छी तरह से पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो सातवां जो ज़रूरी बात हमें ध्यान में रखनी होती है वो है परागण करने वाले इंसेक्ट को बचाने के लिए खुले फूलों पे जब आपका फुल ब्लूम होता है, फ्लावरिंग जब आपका जो फूल होता है वो खुल चुका होता है, चाहे वो फुल ब्लूम हो चाहे उससे पहले हो, उस दौरान आप पेस्टिसाइड्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये क्या करते हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो मित्र कीट रहते हैं जैसे वाइल्ड बी रहती है, लेडी बर्ड बीटल, हॉर्न फ्लाइज रहते हैं, तो इस तरह के ये करता क्या कि इनको मार देता है, जिसकी वजह से हमारा जो पॉलिनेशन होता है, जो फ्रूट सेट होना होता है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ब्लूम के टाइम आप जब भी आपका फूल खुला होता है तो उस दौरान आप किसी तरह के इंसेक्टिसाइड यूज़ ना करें। और आठवां जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि जो आप स्प्रे करते हैं ये आप अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं या फिर शाम के टाइम करें, क्योंकि इस दिन के समय होता क्या है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है पौधे का, जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी हाई हीट की वजह से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो हम स्प्रे करते हैं उसके वाष्प होने के चांस बने रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती हैं। और दूसरा जो ज़रूरी होता है इसमें जो ध्यान रखना, क्योंकि विंड स्पीड भी काफ़ी, जब विंड स्पीड लो होती है उस टाइम हमें स्प्रे करनी होती है, क्योंकि विंड स्पीड लो होने के टाइम जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, वो कम एक्टिवेट होते हैं। तो अगर उस टाइम आप इंसेक्टिसाइड डालते तो उनके मरने का जो चांसेस होते हैं वो कम रहते हैं, क्योंकि उस टाइम वो लो जो विंड स्पीड होती है उस टाइम वो एक्टिव मोड में बहुत कम होते हैं। तो उस दौरान हमें स्प्रे करनी होती है ताकि उनको किसी तरह का नुकसान न पहुँचे और हमारा जो पॉलिनेशन है वो अच्छे से हो और फ्रूट सेट भी हमारा अच्छे से हों। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि स्प्रे की टाइमिंग का आप विशेष करके ध्यान दें। और इवेपोरेशन भी इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि काफ़ी ट्रांसपीरेशन इसका काफ़ी अच्छा रोल रहता है इसमें। हाँ, तो जो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्लव्स यूज़ करें ताकि आपके हाथ में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, और कैप यूज़ करें सिर पे ताकि आप गंजे ना हो, और मास्क का यूज़ करें ताकि किसी तरह की केमिकल आपके मुंह में ना चला जाए, ता और ऊंचे शूज़ पहने, और साथ ही साथ में जो सबसे ज़रूरी है कि आप ग्लासेस का यूज़ ज़रूर करें। तो आज के लिए बस बागवान साथियों बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल बागवानी की पाठशाला।